क्या कोई एक अकेला इंसान डेमोक्रेसी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी? आज हम भारत की सबसे पावरफुल और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर इंदिरा गांधी की इसी उलझी हुई विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें भारत की लौह महिला कहा जाता था, और जानते हैं, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पहचान थी। एक ऐसी लीडर जो बड़े बड़े और हाँ, अक्सर विवादों से भरे फैसले लेने से कभी नहीं डरती थीं, और उनके इन्हीं फैसलों ने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो इस पावरफुल इमेज के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन थी असल में? कौन सी बातें थी, कौन से हालात थे जिन्होंने उन्हें वैसा लीडर बनाया जैसा आज दुनिया उन्हें जानती है? चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं, उनके बचपन से जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स और क्रांति के माहौल में बीता। देखिए, उनका लीडर बनना कोई रातों रात हुई बात नहीं थी। एक लंबा सफर था जो आजादी की लड़ाई की आग में तप कर तैयार हुआ था। उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। उनका पॉलिटिकल सफर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। 1917 में नेहरू परिवार में उनका जन्म हुआ, तो जाहिर है पॉलिटिक्स तो उनके चारों तरफ थी। और सोचिए 1930s में जब वो सिर्फ एक टीनेजर थीं, उन्होंने वानर सेना नाम से बच्चों का एक ग्रुप बनाया था जो आजादी की लड़ाई में मदद करता था। फिर 1959 में वो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी, और इसके ठीक 7 साल बाद 1966 में वो भारत की पहली और आज तक की अकेली महिला प्रधानमंत्री बनी। मतलब कमाल की तेजी थी सफर में। उन्होंने खुद एक बार कहा था, मेरा बचपन स्वतंत्रता आंदोलन के वातावरण में बीता। जरा सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां घर के लोग जेल जा रहे हैं और घर में ही देश की आजादी की रणनीतियां बन रही हैं। इन्हीं सब चीजों ने बचपन से ही उनके अंदर एक जबरदस्त हिम्मत और लीडरशिप की भावना भर दी थी। तो जब वो प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने पावर की बुलंदियों को छुआ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी कामयाबी की एक कीमत होती है। तो चलिए अब उनके कार्यकाल के कुछ सबसे बड़े अचीवमेंट्स और साथ ही सबसे बड़े विवादों पर नजर डालते हैं। उनके शुरुआती साल बड़े बड़े रिफॉर्म से भरे हुए थे। गरीबी हटाओ ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद थी। उन्होंने बड़े बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, जिससे पहली बार आम आदमी तक बैंकिंग पहुंची। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को उनका सपोर्ट, जिसने भारत को भुखमरी के कगार से निकालकर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इन सब कदमों ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया था। लेकिन शायद कोई भी साल उनके लीडरशिप को उतना डिफाइन नहीं करता जितना 1971 ने किया। ये वो साल था जो भारत, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया का नक्शा ही बदलने वाला था। 1971 की इंडो पाक वॉर में भारत की जबरदस्त जीत हुई, और इसी जीत से एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इस एक जीत ने इंदिरा गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बेहद मजबूत और डिसाइसिव लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। 1971 की जीत के बाद वो अपनी पावर के पीक पर थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, बेहिसाब ताकत खतरनाक हो सकती है। तो सवाल ये था कि इस जबरदस्त पावर का इस्तेमाल अब कैसे होगा? और इसका जवाब मिला 1975 में, जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। इसे इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे काला दौर माना जाता है। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और प्रेस की आजादी पर ताला लग गया। उनके सपोर्टर्स आज भी कहते हैं कि देश में अनुशासन लाने के लिए यह जरूरी था, पर उनके आलोचक इसे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की एक कोशिश मानते हैं। इमरजेंसी की वजह से उनका पॉलिटिकल डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी की कहानी कभी सीधी साधी रही ही नहीं। उनकी ये हार उनके करियर का अंत नहीं थी, बल्कि ये एक शानदार वापसी और उनकी जिंदगी के आखिरी और सबसे दुखद चैलेंज की बस एक शुरुआत थी। और ये बात उनकी जबरदस्त पॉलिटिकल समझ को दिखाती है। 1977 में इमरजेंसी के बाद वो चुनाव हार गईं और सत्ता से बाहर हो गईं। सबने मान लिया था कि उनका करियर अब खत्म। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1980 में उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक किया। इससे पता चलता है कि वो भारत की राजनीति की नब्ज को कितना बेहतर समझती थीं। लेकिन उनकी ये वापसी आसान नहीं थी। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन ने सिर उठा लिया था और देश की एकता को खतरा था। और इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने का ऑर्डर दिया।
ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बस कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को वही हुआ जिसका डर था। उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी। भारत की आयरन लेडी का अंत बहुत ही हिंसक और दुखद था। तो आज इतने दशकों बाद उनकी इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को कैसे देखा जाए? इतिहास में इंदिरा गांधी को किस तरह याद किया जाना चाहिए, एक हीरो या एक विलेन? सच तो ये है कि उनकी विरासत को किसी एक खांचे में नहीं रखा जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भारत पर एक गहरी छाप छोड़ी, देश को दुनिया के सामने एक मजबूत ताकत बनाया। करोड़ों महिलाओं के लिए वो आज भी एक सिंबल हैं। इस बात का सबूत कि पावर की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। वो एक प्रेरणा है। लेकिन उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी कितनी नाजुक हो सकती है। शायद उनकी पूरी जिंदगी और विरासत को इन शब्दों में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है: संघर्ष, साहस, सामाजिक जिम्मेदारी और दूर की सोच रखने वाली लीडरशिप। कोई उनसे सहमत हो या ना हो, पर इन बातों से इनकार नहीं कर सकता कि यही वो चीजें थीं जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को डिफाइन किया। आखिर में इंदिरा गांधी की कहानी संघर्ष, हिम्मत और विवादों की कहानी है। उनकी विरासत आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।